हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग वर्षा चौहान एंड फैमिली। यहाँ पे पंडित जी भजन गा रहे हैं। इसके अगले दिन हवन का पूरा कार्यक्रम था। तो हमने पंडित जी को बोला था कि पंडित जी लास्ट दिन है तो हवन भजन गा के जाइएगा। तो पंडित जी भजन गा रहे हैं। 4 पंडित जी आए थे, 5 मतलब टोटल 5 पंडित थे। और पहले सबसे बड़े वाले पंडित जी हैं, सबसे पहले ये भजन गा रहे हैं। उसके बाद दूसरे वाले पंडित जी होंगे, फिर वो भजन गाएंगे। तो हमने रिक्वेस्ट करके पंडित जी को बोला था कि भजन गाने के लिए। तो पंडित जी भजन कितना अच्छा गा रहे हैं। और साथ में इनकी ढोलक भी देखो, कितनी अच्छी ढोलक ये बजा रहे हैं। और जो कृष है मेरा बेटा, वो सबको आरती दे रहा था क्योंकि आरती फिनिश हो चुकी थी। तो आरती देने के बाद खुद आरती दे रहा है इसके मम्मी पापा। फिर बैठ गया ये आराम से। और मेरे पतिदेव जी इनकी पार्टी थी, तो ये अपने दोस्त के पार्टी में गए हुए थे। तो इनको जाना था तो वो चले गए थे पूजा आरती करवा के। लास्ट में भजन और सिर्फ डिनर ही करना था पंडित जी को। सारे ब्राह्मणों को पंडित जी मतलब डिनर करवाना था। तो कोई बात नहीं, वो तो जिया जी मतलब मेरे नंदोई जी और कृष और बच्चे सबने ब्राह्मणों को डिनर हमने करवा दिया था। और साथ में मेरी बेटी को का डांस देखो, कितना अच्छा डांस कर रही है। ये अपने भैया के देखो, छोटा वाला बेटा है इनका, तो छोटे वाले बेटे के देखो कैसे सर के ऊपर बैठ के ये ताली मार रही है। इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। इसने पूरे कीर्तन में पूरे भजन में इसने बहुत परेशान किया अपने भैया को। आगे देखना किस तरीके से ये डांस करती है। इसके डांस देख के ना पंडित जी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। अभी देखना भी बहुत इसका हंसनुमा गाना मतलब डांस बहुत अच्छे से डांस करेगी। ये देखिए कैसे डांस कर रही है। और वो छोटे वाले जो पंडित जी लाल कुर्ते वाले, ये ना बहुत हंस रहे थे इसका डांस देख के। आगे देखना इसका जो डांस होगा बहुत ही रोमांचिक होगा। अब दूसरे वाले पंडित जी गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इनकी जो आवाज़ है ना बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इनकी। ये हिमाचल में रहते हैं और इनका जो गाना है देखो, भजन है, वो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। कह नहीं सकते, इतना अच्छा इन्होंने भजन गाया था, दिल खुश हो गया था बिल्कुल। और इनका जो लय था, ताल था, बहुत ही अच्छा था। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छा गाना गाया था इन्होंने। और जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी बहुत डांस कर रही थी इनके भजन में। आगे आएगा जो मेरी बेटी है वो डांस कर रही है। अभी तो सब वो ताली मार रहे हैं, इसका मूड नहीं है डांस करने का। जब इसके मूड में होता है तभी ये डांस करती है। ये अभी अपने भैया के साथ खेल रही है। अब ये देखो डांस कर रही है मेरी बेटी, अभी मेरे साथ खेल रही है। मुझे लाल वाले कुर्ते वाले जो पंडित जी है ना, ये बहुत हंस रहे थे मेरी बेटी का डांस देख के। इसकी जो हरकतें हैं ना, मत पूछो, ऐसी इसने हरकतें डांस में की हैं। सारे पंडित जी देख के इसको हंस रहे थे। ये देखिए इसकी स्टेप्स जैसे डांस कर रही है, ये देखो। नेक्स्ट दिन हवन का पूरा कार्यक्रम था, तो किसी को टाइम नहीं लगा पूरी हवन की वीडियो बनाने का। तो ये थोड़ा लास्ट में ही वीडियो मैंने बनाई है, जो मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे पूरे सारे ब्राह्मणों का खाना बनाना था। क्योंकि दीदी बिजी थी हवन में, क्योंकि इनके बेटे का नाम का हवन था, तो फिर इनको बैठना ज़रूरी था। पूरी किचन की कमान मेरे हाथ में थी।
इस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। तो जितना मुझसे हो सका मैंने वो पूरी, जितनी भी मुझसे कोशिश हुई है मैंने हवन के दिन की वीडियो बनाई है। ये लास्ट का सीन है क्योंकि हवन सब ख़त्म हो चुका था उस टाइम तक जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई है। ये यहाँ पे आरती हो रही है और मैं बस आके जस्ट किचन में फ्री होके बैठी थी। खाना वगैरह मेरा सारा बन गया था। तो पंडित जी का ऑर्डर आया था कि जो भी आपने भोग बनाया है वो ले आओ, हमने चढ़ाना है भगवान जी को, ठाकुर जी को। तो मैं लेने चली गई थी। मैं बस जस्ट आके बैठी थी, फिर मुझे उठना पड़ा। ये देखिए अब मैं लेके आऊँगी यहाँ पे भोग में मैंने वो बनाया था हलवा, और साथ में खाने में मैंने बनाया था ये मिक्स सब्ज़ी और वाइट छोले की सब्ज़ी और पूरी और चावल और रायता। मैं इन सब चीज़ों की फ़ोटो में नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था इस दिन। इस वजह से मेरे पास फ़ोन अवेलेबल भी नहीं था। मेरा फ़ोन बच्चों के पास था। अभी यहाँ पे देखो छोटा बेटा नहीं है, मतलब मेरी ननद का बेटा नहीं है, तो इसका मतलब वो वीडियो बना रहा है। मैं किचन में भोग लेने गई थी ठाकुर जी का, और अब मैं भोग लेके आऊँगी। उसके बाद जो पंडित जी हैं वो भोग लगाएंगे। ये देखिए मैं हलवा और गिलास में पानी मैंने ला के अपने पतिदेव जी के हाथ में दे दिया था। उसके बाद जो पंडित जी हैं वो भोग लगा के उन्होंने ये कहा था जो भोग लगा हुआ है, जो आपने हलवा बनाया है उसमें वो मिला देना। मैं अब कटोरी लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ना गिलास ढक के नहीं दिया था, क्योंकि भगवान जी को जो भी भोग लगता है वो ढक के ही लगता है। तो मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात, तो फिर मैंने दोबारा, और मेरे को ना यहाँ पे ना बहुत हवन की वजह से ना पूरे घर में धुआं हो गया था, तो मुझे बहुत धुआं लग रहा था। तो मैं किचन में फिर दोबारा चली गई थी क्योंकि हवन ख़त्म हो गया था और सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो दोपहर के 1 बज गए थे। पंडित जी ने भी सिर्फ चाय पी थी, तो सबको भूख लग रही थी। तो इस वजह से मैं किचन में चली गई थी पूरी बनाने के लिए, क्योंकि हवन ख़त्म हो चुका था। हवन ख़त्म होते ही सबको भूख लग रही थी, बच्चे से लेके बड़े से लेके सबको भूख लग रही थी, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो गए थे। हाँ, मैंने अपनी बेटी को बिस्किट दे दिया था क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं बना था, तो बिस्किट और दूध मैंने इसको खिला दिया था अपनी बेटी को, क्योंकि वो छोटी है ना इस वजह से। और छोटे बेटे को भी मैंने बिस्किट और नमकीन से उसको नाश्ता करवा दिया था। अभी यहाँ पे जो भी लास्ट का जो भी कार्यक्रम होता है हवन के दिन, तो वो हो रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पूरे हवन से लेके फर्स्ट दिन तक बहुत हमने एंजॉय किया पूजा में, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इस वजह से मेरे ब्लॉग टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे थे। अब टाइम टू टाइम मेरे ब्लॉग आएंगे।